अशरा मुबशरा भी कहा जाता है, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। देखिए वो यहाँ पर कितने सुकून से सोए हुए हैं। आमीन आमीन। इतनी खूबसूरत मस्जिद में और इतने खूबसूरत मकाम पर मैंने जुम्मा अदा किया है। और अगर फर्दर मैं आपको हज़रत साद बिन अबी वक्कास के बारे में बताता चलूँ तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू भी थे। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ये बशारत दी कि ये वो 10 खुश नसीब है कि जो जन्नत में जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। खूबसूरत लोगों को आपके अपने चैनल फैसलिस्तान में खुश आमदीद करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फैसल कुरैशी, और अभी मैं मौजूद हूं चाइना के बहुत ही खूबसूरत सूबे जिसका नाम है ग्वांगडोंग, और ग्वांगडोंग के बहुत ही बड़े सिटी जिसका नाम है ग्वांचो। और आज के स्पेशल व्लॉग में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद में। वहाँ पर हम जाके नमाज जुमा भी अदा करेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा एक बहुत ही स्पेशल जगह। जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा तो आपको बताऊँगा। तो उस जगह पर आने के लिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो स्टेशन है ये लाइन 2 पे मौजूद है। लाइन 2 पे आपने उतरना है युएशू पार्क, ये पार्क का नाम है। तो अगर आप ग्वांचो आए और अगर आप मुसलमान हैं तो इस जगह पर आप लाजमी आइए, जगह मिस मत कीजिएगा। आईडी चलती है अल्लाह पाक का नाम लेकर। और ये वाला जी पीछे सबवे स्टॉप B2 पे उतरने के बाद आपने ये करना है कि आपने यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आना है। यहाँ से स्ट्रेट आकर आपने जाना है तो वो मस्जिद आपको नज़र आ जाएगी। आई गेस अभी इन्होंने थोड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो यहाँ पे रास्ता इन्होंने बैरिकेड किया हुआ है, लेकिन इस ख़ास जगह पर आने के लिए अगर आप ये रास्ता फॉलो करेंगे तो ये सबसे आसान है, सबसे कन्वीनियंट है। ये देखें नमाजी आ रही है जुम्मे की नमाज़ पढ़ने काफ़ी तादाद में, और यहाँ से मुझे खुशबू आना शुरू हो चुकी है। दरूद उन पर सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है, खुदा के बात जो है मर्तबा। यहाँ से जी इस खूबसूरत जगह की एंट्रेंस है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब ही आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। सब्ज़ा क्यों ना हो, क्योंकि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबा हज़रत साद बिन अबी वक्कास का रोज़ा मुबारक यहाँ पर मौजूद है। और ये वही है कि जिनको अशरा मुबशरा भी कहा जाता है, यानी कि उन 10 सहाबा में से जिनको अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी में ही उन्हें बशारत दे दी कि वो जन्नती है। वज़ू करते हैं और वज़ू के बाद आपको यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ के बारे में भी बताएंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। आपको इंशाल्लाह हम जो रोज़ा मुबारक है हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का, वो भी हम आपको उसकी भी ज़ियारत कराएंगे। यहाँ पर बाहर की तरफ भी वज़ू खाना बना हुआ है और दूसरी साइड पर भी है, दोनों साइडों पे ये मुसलमान लोग आए हुए हैं माशाल्लाह। हम यहाँ पर पहले वज़ू करते हैं और फिर आपको मेन हॉल की तरफ लेकर जाते हैं। वो ही सरदार आलम है। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू हमने कर लिया। वज़ू करने के बाद हम हॉल की तरफ जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने नमाजी माशाल्लाह कितनी ज़्यादा तादाद में मौजूद है। हर जगह पर सफ़ेद बिछी हुई है, और अभी हम जल्दी आ गए हैं तो अभी जुम्मे की नमाज में काफ़ी टाइम है। और आपको यहाँ पर हर नस्ल के इंसान मिलेंगे, अफ्रीकन मिलेंगे, पाकिस्तानी, इंडियन। तो जब आप मस्जिद में आ जाते हो तो डिफरेंस ख़त्म हो जाता है, सब बराबर हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर, और ये है जी इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल सहाबी अबी वक्कास। यहाँ पर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दोस्त हमारे सहाबा अबी साद बिन अबी वक्कास का रोज़ा मुबारक यहाँ पर मौजूद है, और उसी की निस्बत से ये एक मस्जिद भी है। जुम्मे की नमाज के बाद हम आपको रोज़े पर भी लेकर जाएंगे, रोज़ा मुबारक की तरफ इंशाअल्लाह। शिर के मैदान में सबकी शिफात है, वो ही गम
是吧？我们说话也不客气，哪个是吹起来的，哪个是炫耀起来的？ المتكبر فكل من نازعه في كبريائه أهده وقصبه وهو على ماله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وذل الشرك والمشركين. وذل الشرك والمشركين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ولكم والمسلمين أجمعين. आमीन या अरहमर राहिमीन। सरदार आलम है वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफा मुहम्मदुन सय्यिदु कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अल्लाह पाक की ख़ास रहमत से हमने नमाज जुम्मा अदा कर लिया है और मुझे चाइना में आए हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं और ये मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ क्वांचो में और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इतनी खूबसूरत मस्जिद में और इतने खूबसूरत मकाम पर मैंने जुम्मा अदा किया है। तो आप कह सकते हैं कि 10 सालों में जब से मैं चाइना में हूँ तो ये मेरा सबसे अच्छा जुम्मे की नमाज मैंने अदा की है। इसमें जो मौलाना साहब थे या मौलवी साहब थे उन्होंने प्रॉपर जो है तरीके से जो इस्लामी तरीका उसके मुताबिक उन्होंने नमाज़ पढ़ाई है और जो हमारे मुसलमान शहीद हो रहे हैं फ़लस्तीन में या दूसरे ममालिक में उनके लिए उन्होंने गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की है। और मुझे यहाँ पे थोड़ा शर्मिंदगी का भी मकाम था कि हम पाकिस्तान में मतलब ऐसा माहौल हमें कम ही देखने को मिलता है कि जहाँ पे इस तरह गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जाती हो। खैर अभी हम जा रहे हैं अपने प्यारे सहाबा हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के रोज़े मुबारक पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आए मेरे साथ इंशाल्लाह। तो आप लोगों का देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना रश है, लोग आ जा रहे हैं, हाज़री लगवा रहे हैं और दुनिया ही दुनिया यहाँ पर। आलम है वही गमख्वार आलम वही तो हश्र के इधर से एंट्रेंस है, हम जाते हैं अल्लाह पाक का प्यारा नाम लेकर और अपनी हाज़री लगवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मुसलमान आए हुए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर और शुहादा भी मौजूद है या जो सहाबी के साथी थे जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वफ़ कर दी। देखिए वो यहाँ पर कितने सुकून से सोए हुए हैं और वो कितने खुश नसीब देखे वो हमारे प्यारे सहाबा हज़रत साद बिन नबी वक्कास के बिल्कुल साथ दफन है। तो ये है अल्लाह के लोग और ये अल्लाह के खुशकिस्मत लोग। हम सबसे पहले जाते हैं और अंदर अपनी हाज़री लगवाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लोगों का रश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ख़ास रहमत से करम से कि अल्लाह पाक ने मुझ जैसे गुनाहगार को इधर आने का मौका दिया और हम अभी खड़े हैं सहाबा कराम की कब्र मुबारक पर। और ये वो सहाबा है जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है, यानी कि ये 10 खुश नसीब सहाबा में थे जिसको अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू
ये बशारत दी गई है वो 10 खुश नसीब है कि जो जन्नत में जाएंगे। कुरान पाक में भी आता है कि रज़ी ताला अन्हु व रज़ू अन, कि रब इनसे राज़ी और ये रब से राज़ी। तो जिससे रब राज़ी हो जाए तो वो उससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है ज़िंदगी में, या इससे बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है। तो अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त, उनके साथी, उनके रिश्तेदार हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का रोज़ा मुबारक है। अभी मैंने ज़ियारत की है और ज़ियारत करने के दौरान मैंने आप सारे व्यूवर्स का जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से मैंने बहुत ही आजिज़ाना सलाम भी पेश कर दिया है। तो इंशाल्लाह अभी मैं आपको यहाँ के अकब में भी लेकर जाऊँगा और बताऊँगा हज़रत साद बिन अबी वक्कास के बारे में कि इनका ताल्लुक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह था और इनकी क्या क्या खिदमात थी दीन इस्लाम की तबलीग के लिए। और ये हमारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के रोज़ा मुबारक का बाहर का व्यू, यानी इसके अंदर उनका रोज़ा मुबारक है और उसके बाहर का व्यू। यहाँ पे और भी मुसलमानों की कब्र मुबारक है और कहा जाता है कि इनके साथ जो अरब से यहाँ पर आए थे इस्लाम की तबलीग करने के लिए, उनमें तकरीबन 40 जो खुश नसीब हैं उनकी कब्र मुबारक भी हमारे इन प्यारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के बिल्कुल पास है। और अगर फर्दर मैं आपको हज़रत साद बिन अबी वक्कास के बारे में बताता चलूँ तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू भी थे और इनका जो रिश्ता था वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा जान की तरफ से था, यानी हमारी जो अम्मा थी उनकी तरफ से था। तो अल्लाह पाक की करोड़ों रहमतें इन पर हो, हमारे इन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु पर। और फर्दर अगर आपको मैं बताता चलूँ तो ये इंतहाई बहादुर सिपह सलार भी थे इस्लाम के, यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी जंगात में यानी काफ़ी गज़वात में इन्होंने फतुहात भी इस्लाम के लिए इन्होंने हासिल की, जिसमें आप कह सकते हैं ग़ज़वा बदर भी थी, ग़ज़वा ओहद भी थी, ग़ज़वा खंदक भी थी, ग़ज़वा हुनैन भी थी, यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना भी थे। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में कहा जाता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकरीबन आप कह सकते हो कि 650 हिजरी में, उस दौरान हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन सहाबा को चाइना की तरफ भेजा और चाइना में आकर इन्होंने अपनी तबलीग का काम शुरू किया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि चाइना में कितने ज़्यादा मुसलमान मौजूद है, जिसकी मिसाल हमें मिलती है चाइना के गांसू प्रोविंस में, शिनजियांग प्रोविंस में। इसी तरह चाइना के दूसरे जो प्रोविंसेस है वहाँ पर आपको काफ़ी मुसलमान मिलेंगे, जिसमें निंगशिया भी आता है। तो यही इन सहाबा की मेहनतें थी और इनकी खिदमात थी कि जिसकी वजह से हमारा दीन इस्लाम भी फैला। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इनके नक्शे कदम पर चलाने वाला बना दे, ताकि हमें भी जन्नत में कुछ छोटा सा टुकड़ा मिल जाए। और अल्लाह पाक से गुजारिश है कि अगर हम इनकी ज़िंदगी के 1% का भी 0.5% भी चल पड़े तो हमारे लिए कामयाबी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोज़ा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु पर हाज़िरी देने के बाद हम बाहर आ चुके हैं। तो मैंने कहा आपको यहाँ पे छोटा सा एक और व्यू दिखा दूँ। यहाँ पर जी मौजूद है, कहा जाता है चाइनीज़ स्कॉलर्स के मुताबिक कि यहाँ पर मौजूद है ऑलमोस्ट वो 40 अरब के लोग जो यहाँ पर आए थे और जिन्होंने इस्लाम की तबलीग का काम भी किया और फिर यहाँ पर ही फौत हो गए। तो आप देख सकते हैं उनकी यहाँ पर आपको कब्र मुबारक भी मिलेगी। ये सारे सय्यिदु कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन। और अगर आपने यहाँ पर आना हो तो बेस्ट ये है कि आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आ जाएं। अगर आप जुम्मे के दिन कौंचो आते हैं तो जुम्मे की नमाज़ के लिए आ जाए, तकरीबन 12 बजे आ जाए, 1:45 तक 1:30 बजे तक जुम्मा हो जाता है स्टार्ट, मतलब जुम्मे की नमाज़ खड़ी हो जाती है। और अगर आम दिनों में आप आते हैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप ज़ोहर के टाइम आ जाए या असर के टाइम, क्योंकि 5 बजे ये क्लोज़ कर देते हैं, मतलब यहाँ से एंट्रेंस ये वाली क्लोज़ हो जाती है। तो ये देखें थोड़ी देर पहले यहाँ पर कितने ज़्यादा नमाजी थे और अभी सारे अपने कामों को चले गए। वो उस साइड पर मस्जिद थी जिधर हमने नमाज अदा की है और यहाँ से भी आप बाहर जा सकते हैं, इसके मुख्तलिफ एग्ज़िट्स हैं।
और जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ख़ास रहमत से नमाज़ जुम्मा भी अदा कर ली, थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट भी कर लिया, क्योंकि सुकून यहाँ पे ही मिलता है आपको मस्जिद में, अल्लाह के घर। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। हमेशा की तरह आप अपने चैनल फैसलिस्तान को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये वाली जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुसलमान भाइयों में शेयर करें, स्पेशल वो मुसलमान जो अभी चाइना में पाकिस्तानी है, इंडियन है या बंगाली है या जो भी है, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन चाइना में मौजूद है, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको पता चले कि हमारे चाइना में भी सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी है। और इसके अलावा बस ये है कि अल्लाह पाक हमें इनके नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे ताकि हमें आखिरत में कामयाबी नसीब हो। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहे और खुशियाँ बांटे। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में किसी और नई मोटिवेशन के साथ, नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।